नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अभिषेक दास से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। गोपालगंज और मोकामा विधानसभा क्षेत्र में 3 नवंबर को होने वाले उपचुनाव के लिए प्रचार समाप्त। गोपालगंज से 9 और मोकामा विधानसभा सीट से 6 उम्मीदवारों की चुनावी किस्मत का होगा फैसला। उत्तर बिहार के सभी जिलों में धान खरीद की प्रक्रिया आज से शुरू। दक्षिण बिहार के जिलों में 15 नवंबर से शुरू होगी धान की खरीद। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने छठ महापर्व के दौरान राज्य के विभिन्न भागों में डूबने की घटना में मारे गए लोगों के निकटतम परिजनों को 4-4 लाख रुपए अनुग्रह राशि देने की घोषणा की। और किशनगंज जिले के बांग्लादेश से सटी सीमा पर बीएसएफ ने एक तस्कर को 85 लाख रुपए मूल्य के 1 किलो 600 ग्राम सोना के साथ गिरफ्तार किया। अब समाचार विस्तार से। गोपालगंज और मोकामा विधानसभा क्षेत्र में 3 नवंबर को होने वाले उपचुनाव के लिए प्रचार का शोर आज शाम थम गया। उपचुनाव को लेकर विभिन्न दलों के प्रमुख नेताओं ने अपने अपने दल और गठबंधन के प्रत्याशियों के समर्थन में जनसंपर्क, सभाएं और रोड शो किया। हमारे संवाददाता ने बताया कि मोकामा विधानसभा क्षेत्र में रोचक मुकाबले के आसार हैं। मोकामा से 6 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं, लेकिन मुख्य मुकाबला महागठबंधन से राजद उम्मीदवार नीलम देवी और भाजपा की सोनम देवी के बीच माना जा रहा है। भाजपा और महागठबंधन के नेताओं ने अपने अपने प्रत्याशियों की जीत सुनिश्चित करने के लिए पूरी ताकत झोंक दी। भाजपा से प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल, नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा और पार्टी के वरिष्ठ नेता तथा पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी समेत कई दिग्गजों ने चुनाव प्रचार किया। वहीं महागठबंधन से तेजस्वी प्रसाद यादव और जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने प्रचार की कमान संभाली। जदयू के वरिष्ठ नेता और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने खराब स्वास्थ्य का हवाला देकर चुनाव प्रचार में नहीं उतरे। इस सीट से बाहुबली नेता आनंद सिंह विधायक थे। AK-47 राइफल बरामदगी मामले में उन्हें सजा होने के बाद इस सीट के लिए उपचुनाव हो रहा है। समाचार कक्ष से मैं कामिनी ठाकुर। इधर गोपालगंज से हमारे संवाददाता ने बताया कि भाजपा और महागठबंधन के साथ साथ असदुद्दीन ओवैसी के नेतृत्व वाली AIMIM ने भी सघन प्रचार अभियान चलाया। इस सीट से 9 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। भाजपा विधायक और पूर्व सहकारिता मंत्री सुभाष सिंह के निधन के बाद गोपालगंज विधानसभा सीट के लिए उपचुनाव हो रहा है। पार्टी ने दिवंगत विधायक की पत्नी कुसुम देवी को अपना उम्मीदवार बनाया है। वहीं महागठबंधन से मोहन प्रसाद गुप्ता चुनावी मैदान में हैं। AIMIM से अब्दुल सलाम भी अपनी चुनावी किस्मत आजमा रहे हैं। भाजपा और महागठबंधन की ओर से सभी प्रमुख नेताओं ने अपने अपने प्रत्याशियों के समर्थन में सघन प्रचार अभियान चलाया। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के अध्यक्ष चिराग पासवान ने भाजपा उम्मीदवार को समर्थन देने की घोषणा की है। आकाशवाणी समाचार के लिए गोपालगंज से मधेश तिवारी। इधर चुनाव को लेकर प्रशासनिक तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। 6 नवंबर को होने वाली मतगणना के लिए भी विशेष प्रबंध किए गए हैं। अपर पुलिस महानिदेशक JS गंगवार ने बताया कि सभी मतदान केंद्रों पर अर्धसैनिक बलों की तैनाती की जाएगी। इसके लिए 30 कंपनी अर्धसैनिक बल मिले हैं। इसके अतिरिक्त बिहार पुलिस और जिला पुलिस के पदाधिकारी तथा जवान भी प्रतिनियुक्त किए जाएंगे। निर्वाचन आयोग द्वारा आयोजित 2 दिन का अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आज नई दिल्ली में संपन्न हो गया। इसका विषय था चुनाव प्रबंधन निकायों की भूमिका, कार्य प्रारूप और क्षमता। सम्मेलन में आयोजित 3 सत्रों में विचार विमर्श किया गया। निर्वाचन आयुक्त अनूप चंद्र पांडे ने समापन समारोह में कहा कि चुनाव लोकतंत्र की कुंजी है। उन्होंने कहा कि चुनाव प्रबंधन निकायों द्वारा चुनाव कराने की कार्यात्मक दक्षता की गुणवत्ता, चुनौतियों का समाधान करने और स्वतंत्रता बनाए रखने में उनकी प्रभावशीलता पर निर्भर करती है। श्री पांडे ने कहा कि निर्वाचक नामावली के प्रबंधन, मतदान प्रबंधन, चुनाव प्रौद्योगिकी, दुष्प्रचार तथा फर्जी समाचारों पर नियंत्रण, साइबर सुरक्षा और स्वतंत्र, निष्पक्ष तथा पारदर्शी चुनाव के लिए सभी संबंधित पहलुओं पर वैश्विक मानकों और SOP विकसित किए जाने की आवश्यकता है। ध्रुवीकरण, लोक लुभावनवाद और मतदाता उदासीनता जैसी उभरती चुनौतियों पर प्रकाश डालते हुए उन्होंने इन चुनौतियों से निपटने के लिए आपसी सहयोग, निरंतर जुड़ाव और नियमित आधार पर ज्ञान साझा करने की आवश्यकता पर बल दिया।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास के पन्ने आदिवासी लोगों की वीरता से भरे पड़े हैं, लेकिन आजादी के बाद के इतिहास में आदिवासी समुदाय के संघर्ष और बलिदान को उचित स्थान नहीं मिला। श्री मोदी आज राजस्थान के बांसवाड़ा में मानगढ़ धाम की गौरवगाथा कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि देश आज दशकों पुरानी भूल सुधार रहा है। श्री मोदी ने कहा कि 15 नवंबर को भगवान बिरसा मुंडा की जयंती पर जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाएगा। 15 नवंबर को भगवान बिरसा मुंडा की जयंती पर देश जनजातीय गौरव दिवस मनाएगा। आदिवासी समाज के अतीत और इतिहास को जन जन तक पहुंचाने के लिए देश भर में आदिवासी स्वतंत्रता सेनानियों को समर्पित विशेष म्यूजियम बनाए जा रहे हैं। जिस भव्य विरासत से हमारी पीढ़ियां वंचित रह रही थी, वो अब उनके चिंतन का, उनकी सोच का और उनकी प्रेरणाओं का हिस्सा बनेगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि जल संकट एक बहुआयामी और जटिल मुद्दा है और इससे वैश्विक प्रयासों के माध्यम से निपटने की आवश्यकता है। राष्ट्रपति आज उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में आयोजित भारत जल सप्ताह के 7वें संस्करण के उद्घाटन सत्र को संबोधित कर रही थीं। यह सम्मेलन जल संसाधन, नदी विकास और गंगा पुनरुद्धार मंत्रालय ने आयोजित किया है। उन्होंने कहा कि जलवायु परिवर्तन के विपरीत प्रभाव से जल संरक्षण की गंभीर चुनौती हो गई है। जल संरक्षण और प्रबंधन में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का भी आवश्यक है। स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराना बहुत बड़ी चुनौती है। पानी का मुद्दा बहुआयामी और जटिल है, जिसके समाधान के लिए सबके प्रयास की जरूरत है। भारत सरकार के जल जीवन मिशन के प्रारंभ के समय देश में जहां केवल 3 करोड़ 23 लाख ग्रामीण घरों में जल की आपूर्ति होती थी, अब करीब 10 करोड़ 43 लाख घरों में नल से जल की आपूर्ति हो रही है। जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने अपने संबोधन में जल संकट से निपटने के लिए समग्र दृष्टिकोण अपनाने का आह्वान किया। उत्तर बिहार के सभी जिलों में धान खरीद की प्रक्रिया आज से शुरू हो गई है। दक्षिण बिहार के जिलों में धान की खरीद 15 नवंबर से शुरू होगी। खाद्य और उपभोक्ता संरक्षण विभाग के प्रधान सचिव विनय कुमार ने बताया कि ग्रेड ए धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2060 रूपये और साधारण धान के लिए 2040 रूपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है। उन्होंने बताया कि अगले वर्ष 31 मार्च तक धान की खरीद होगी। इस बार 45 लाख टन धान खरीदने का लक्ष्य रखा गया है। श्री कुमार ने बताया कि 17% तक नमी वाले धान की खरीद की जाएगी। जमीन मालिक से अधिकतम 250 क्विंटल और बटाईदार किसान से 100 क्विंटल धान खरीदा जाएगा। धान खरीद के लिए राज्य खाद्य और आपूर्ति निगम को नोडल एजेंसी बनाया गया है। धान की खरीद पंचायत स्तर पर पैक्स और व्यापार मंडलों के माध्यम से की जाएगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्य के विभिन्न भागों में छठ महापर्व के दौरान डूबने की घटना में मारे गए लोगों के निकटतम परिजनों को 4-4 लाख रुपए अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। गौरतलब है कि छठ पर्व के दौरान डूबने से 53 लोगों की मौत हो गई थी। इसमें 24 बच्चों के अलावा महिलाएं भी शामिल हैं। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ ने कर्मचारी पेंशन योजना 1995 में जमा राशियों को निकालने की अनुमति देने का फैसला किया है। यह अनुमति उन्हीं कर्मचारियों को दी जाएगी जिनकी सेवा में 6 महीने से कम का समय बाकी है। अब तक 6 महीने से कम सेवावधि वाले अंशदाताओं को केवल अपने कर्मचारी भविष्य निधि खाते से राशि निकालने की अनुमति थी। भारतीय प्रशासनिक सेवा के 1989 बैच के बिहार कैडर के अधिकारी अमृत लाल मीणा ने कोयला मंत्रालय में सचिव का पदभार ग्रहण कर लिया है। श्री मीणा इससे पहले उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग के विशेष सचिव थे। भारतीय रिजर्व बैंक ने आज थोक बिक्री में डिजिटल रुपए की पायलट परियोजना की शुरुआत की।
डिजिटल रुपया सरकारी प्रतिभूतियों में द्वितीयक बाजार लेन देन निपटाने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। आरबीआई ने कहा कि ई रुपया अंतर बैंक बाजार को और कार्यकुशल बनाएगा और इससे लेन देन लागत में कमी आएगी। रिजर्व बैंक ने बताया कि इस पायलट परियोजना के नतीजों के आधार पर अन्य थोक लेन देन और सीमा पार भुगतान की प्रणाली तैयार की जाएगी। 9 बैंकों भारतीय स्टेट बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, HDFC, ICICI, कोटक महिंद्रा, यस बैंक, IDFC फर्स्ट बैंक और HSBC बैंक को इस पायलट परियोजना में भागीदारी के लिए चिन्हित किया गया है। खुदरा क्षेत्र में डिजिटल रुपए के इस्तेमाल की परियोजना चयनित स्थलों पर 1 महीने के भीतर शुरू की जाएगी। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। किशनगंज जिले के बांग्लादेश से सटी सीमा पर बीएसएफ ने एक व्यक्ति को 1 किलो 600 ग्राम सोना के साथ गिरफ्तार किया है। बरामद सोने का बाजार मूल्य 85 लाख रुपए बताया जाता है। गिरफ्तार तस्कर पश्चिम बंगाल के इस्लामपुर का रहने वाला है। उससे पूछताछ जारी है। केंद्र सरकार ने सोशल मीडिया पर चल रही उन खबरों का खंडन किया है जिसमें कहा जा रहा है कि भारतीय रेल अपने यात्रियों के लिए लकी ड्रॉ का आयोजन कर रहा है। इसके तहत लोगों से उनकी जानकारियां मांगी जा रही हैं। पत्र सूचना कार्यालय PIB ने एक ट्वीट में कहा है कि यह खबर पूरी तरह फर्जी है। भारतीय रेल इस तरह की कोई योजना नहीं चला रही है। लोगों को ऐसे भ्रामक संदेशों से बचने की सलाह दी गई है। तेल कंपनियों ने कॉमर्शियल LPG सिलेंडर के मूल्य में 115 रुपए 50 पैसे की कमी की है। नई दरें आज से प्रभावी हो गई हैं। नीति आयोग ने देश के आकांक्षी जिलों की डेल्टा रैंकिंग जारी की है। शेखपुरा जिले को शिक्षा के क्षेत्र में देश भर में पहला स्थान मिला है। वहीं पूर्णिया तीसरे स्थान पर रहा। प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में मौसम शुष्क बना हुआ है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना से प्राप्त जानकारी के अनुसार अधिकतम औसत तापमान 30 से 32 डिग्री जबकि औसत न्यूनतम तापमान 18 से 20 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया गया। मौसम वैज्ञानिक दिनेश कुमार भारती ने बताया कि राज्य में अभी पछुआ और उत्तर पछुआ हवा का प्रवाह बना हुआ है। इसके चलते अगले 5 दिनों तक दिन और रात के तापमान में कोई खास परिवर्तन की संभावना नहीं है। आज के प्राप्त संख्यात्मक मॉडल एवं अन्य मौसमी विश्लेषण से ज्ञात होता है कि प्रदेश में पश्चिमी एवं उत्तर पश्चिमी हवा का प्रवाह बना हुआ है, जिनके कारण प्रदेश का मौसम अगले 5 दिनों तक शुष्क एवं आसमान मुख्यतः साफ रहने की संभावना है। दिन एवं रात के तापमान में बड़ी बदलाव नहीं होगी। जदयू विधायक नीमा भारती के पति अवधेश मंडल ने पूर्णिया जिले के अकबरपुर चौकी में जान से मारने की धमकी देने के आरोप में एक युवक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई है। भोजपुर जिले के नगर थाना क्षेत्र के छोटी सिंघी गांव में मूर्ति विसर्जन को लेकर 2 पक्षों के बीच हुई गोलीबारी में एक युवक की मौत हो गई जबकि 2 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। अरवल जिले के करपी थाना क्षेत्र अंतर्गत बद्रीगढ़ मोड़ के पास एक एम्बुलेंस और मोटरसाइकिल के बीच हुई टक्कर में एक युवक की मौत हो गई। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। गोपालगंज और मोकामा विधानसभा क्षेत्र में 3 नवंबर को होने वाले उपचुनाव के लिए प्रचार समाप्त। गोपालगंज से 9 और मोकामा विधानसभा सीट से 6 उम्मीदवारों की चुनावी किस्मत का होगा फैसला। उत्तर बिहार के सभी जिलों में धान खरीद की प्रक्रिया आज से शुरू। दक्षिण बिहार के जिलों में 15 नवंबर से शुरू होगी धान की खरीद। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने छठ महापर्व के दौरान राज्य के विभिन्न भागों में डूबने की घटना में मारे गए लोगों के निकटतम परिजनों को 4-4 लाख रुपए अनुग्रह राशि देने की घोषणा की। और किशनगंज जिले के बांग्लादेश से सटी सीमा पर बीएसएफ ने एक तस्कर को 85 लाख रुपए मूल्य के 1 किलो 600 ग्राम सोना के साथ गिरफ्तार किया। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से